हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। अगर आपने आज का इनफैक्ट कल का एनालिसिस देखा रहेगा और आज का मार्केट देखा रहेगा तो आपने जाना रहेगा कि कैसे छोटे छोटे एनालिसिस करके हम सही तरीके से मार्केट को कैच कर सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस सच में चलता है, आपका उस पर यकीन हो गया रहेगा। और अगर आपका यकीन अभी भी नहीं बैठा है तो अब जो मैं एनालिसिस बोलूँगा उसको आप डिटेल में समझना, ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस बैठे कि फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट टेक्निकल एनालिसिस उससे भी इम्पॉर्टेंट है अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गुने है। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, और इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की एग्जाम देने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम स्टिल आई बिलीव कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जितना आपको टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करेगा उतना फंडामेंटल एनालिसिस नहीं हेल्प करेगा। और इसी बेसिस पे अगर आपको इंट्राडे के एनालिसिस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज चाहिए तो डेफिनेटली तुषार घोने ऐप देखना, जहाँ पे हमेशा मीन्स नए नए कोर्स आते रहते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दी गई है। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई भी मैं टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। एंड नाउ लेट अस गो बैक टू द मार्केट कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। आपने देखा रहेगा कि डाउ जोन्स इतना नीचे गिर गया है, या फिर आप बोलोगे कि एस एन पी नीचे है, तो आप क्या नया बताओगे? आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट डाउन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाउ जोन्स एस एन पी को साइड में करके अपना खुद का एनालिसिस लेके आता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि एग्रीड ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एट द सेम टाइम इंडियन मार्केट अभी धीरे धीरे इतना मैच्योर होते जा रहा है कि इंडियन मार्केट के खुद के ट्रेंड्स बनते हैं, इंडियन मार्केट का खुद का एनालिसिस बनता है, जो कि ग्लोबल मार्केट के साथ हो सकता है, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के पहले रिवर्स हो सकता है, बाद में रिवर्स हो सकता है। बट डिट्टो अमेरिकन या ग्लोबल मार्केट्स को अब इंडियन मार्केट इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता है। विद दिस लेट अस स्टार्ट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ आवर मार्केट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैं आवरली चार्ट में आपको थोड़ी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं आपने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप एनालिसिस जो करते हो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में करोगे, तो इट रियली डजेंट मैटर। वी आर वेरी हैप्पी टू लिसन टू दैट। तो उसी बेसिस पे आई टेक अ लिबर्टी टू एक्सप्लेन दिस स्मॉल कंसेप्ट। अब होता क्या है, देखो, ये मैंने पहले भी कहा था, मार्केट ये स्लोप में जा रहा है। ओके, एंड यू कैन सी सम काइंड ऑफ साइकिल्स हैपनिंग। ओके, अब यहां पे क्या हो गया, मार्केट में ज्यादा पैसा बहने लगा, तो मार्केट अब धीरे धीरे ये साइकिल पे जाने लगा, यानी कि स्लोप मार्केट का बढ़ाने लगा। और जो कोई भी मुझे पिछले एक हफ्ते दो हफ्ते से फॉलो कर रहा है, बस 5 या 6 दिन पहले फॉलो कर रहा है, मैंने कहा था कि ये स्लोप थोड़ा सा अनसस्टेनेबल है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा अनसस्टेनेबल है। तो यहां से और 18,100 200 लाइफ टाइम हाई होने के चांसेस कम है। रीजन इज वेरी सिंपल, इतना ज्यादा कंसिस्टेंटली पैसा बहना, ये 500 या 600 रुपए के नोट नहीं है जिससे लोग शेयर्स खरीद रहे हैं। अच्छा खासा लाखों करोड़ों पैसा लगता है ये जो स्लोप है ये बनने के लिए, और इसको मेंटेन करने के लिए भी उतने ही लाखों करोड़ पैसे लगेंगे, जो एक टाइम के बाद मुश्किल हो जाता है। ओके, मैं ऐसे नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है, बट मुश्किल है। ओके, सो अब क्या होने वाला है, सडनली ऐसे क्या हो गया कि इंडियन मार्केट गिर गया, ग्लोबल मार्केट गिर गया? कौन सी चीज 6 दिन पहले हमें नहीं पता थी जो अब पता चली है, जिसके कारण मार्केट ने सडनली अपना दम तोड़ दिया? तो अगर आप देखोगे, रियलिटी में ये इतना भी मार्केट ड्रिवन न्यूज़ नहीं है। ये पैसे का जो फ्लो है, या जो जिस हिसाब से लोग पैसा डाल रहे हैं, उसमें भी डिपेंडेंट है, जो कि आपको टेक्निकल चार्ट्स हेल्प करेगा। अब
यहाँ पे बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मार्केट को जितना चाहिए गिरने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये एक देखोगे कि आपने थोड़ा बहुत रियलाइज हुआ रहेगा आपको कि जैसे ही पैसे बहते गया मार्केट ने नीचे आने का नाम ही छोड़ दिया। इनफैक्ट मार्केट ने अपना स्लोप बढ़ा दिया। ओके, बट ये क्यों हो गया? क्योंकि मार्केट में जो सेलर्स थे, ओके, वो यहाँ पे नहीं, मैं दूसरे कलर से निकालता हूँ सेलर्स के लाइन, वो यहाँ पे नहीं बैठे थे, वो यहाँ पे नहीं बैठे थे, वो यहाँ पे मेजॉरिटी सेलर्स के बैठे थे। अब मैं जब ये सेलर्स कहता हूँ तो सेलर्स का मतलब है, हमेशा सेलर्स का मतलब ये नहीं होता है कि जो बेच रहा है बेच रहा है, नो। सेलर इज अ माइंड सेट एक्चुअली। हमेशा सेलर एक आदमी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, कभी कभी आप सेलर्स को एक माइंड सेट के हिसाब से भी देखो कि यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने अगर कुछ स्टॉक्स होल्ड किए हैं तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि मैं प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि अभी भी 18 के जो कि साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो नहीं आया है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि 17,400 या 500 के आसपास मैं प्रॉफिट बुकिंग करूं, क्योंकि अभी तक 18 के मुझे लगता है मार्केट जाके रुकने वाला है। बट जैसे ही 18 के नज़दीक मार्केट आता है, आप देखोगे तो फ्यूचर्स में ऑलरेडी टच हो गया था, और वैसे भी आप देखोगे 17,960 टू 17,980 मार्केट चला गया था। तो यहाँ पे वो मेंटालिटी आ जाती है कि अब अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, ये जो रैली यहाँ से चालू हुई थी उससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो अब मुझे प्रॉफिट बुक करना लेना चाहिए। और हम ही में से लोग हैं, हम ही में से और जो ऑर्गेनाइजेशंस है या जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है जिनको लगता है कि अब बहुत ओवर स्ट्रेच हो गया है मार्केट, बहुत ज़्यादा मीन्स जो हीट अप हो गया है, प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा पैसा साइड में रख लेते हैं, तो यही लोग आके ये डाउनवर्ड्स रैली लाते हैं। तो अभी आपको धीरे धीरे समझ में आया रहेगा कि न्यूज़ एग्रीड, अगर कुछ बहुत ही इम्पैक्टफुल न्यूज़ रहेगी, वॉर हो रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट उसको फॉलो करेगा। बट ये जो फॉल मार्केट में आया है, इट इज़ नॉट मीन्स न्यूज ड्रिवन फॉल, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। यानी कि जिस हिसाब से मार्केट बना है वो स्ट्रक्चर के वजह से फॉल हो रहा है। और वो हिसाब क्या है कि मार्केट ने पिछले कुछ महीने में ज़्यादा पावरफुल मुंह दिया था या ऊपर का स्लोप दिया था। तो यहाँ पे जब मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तो अब सपोर्ट के बारे में मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। तो सपोर्ट इज वेरी वेरी लॉजिकल, राइट? जैसे 17,980 पे मार्केट को एक जबरदस्त झटका मिला था, वैसे ही मार्केट को समवेयर अबाउट, ये मैं ठीक से ड्रॉ करूंगा ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, कंसेप्ट सिखाने के लिए एक है और एक्चुअल जब हम एनालिसिस करते हैं उसके लिए एक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने क्या किया है, कितने बार ये सपोर्ट का लाइन लिया है, ये बाउंस बैक हुआ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, ये बैठ नहीं रहा है, बट बाकी के सब बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट डेफिनेटली 17,200 के आसपास आ सकता है, ओके, और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक ले सकता है। तो आपको इन शॉर्ट बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर समझो 17,100 से लेके 17,200 तक भी अगर आपको मार्केट दिखा, इट्स वेरी वेरी नॉमिनल। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जोन पे बाउंस बैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको डर कब लगना चाहिए? जब ये 17 के पे जा रहा है, 17,200 के ऊपर जा ही नहीं रहा है और वापस नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको डरना चाहिए। बट फिलहाल के लिए मैं कहता हूं देयर इज नथिंग टू पैनिक। 17,100 से 17,200 मार्केट अगर आ रहा है तो वो बेस्ट है, मैं कहूँगा। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ से जो पावरफुल मूव आएगा वो वापस आपको नेक्स्ट, या ये नेक्स्ट, अभी मैं हर बार इतना पैसा नहीं आएगा, बट ये नेक्स्ट जंप जो आपको देगा, ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगी अच्छी खासी जंप रहेगी, 600-700 पॉइंट या 800 पॉइंट की, और ये आपको 18K के आसपास लेके जाएगा।
ओके। और अगर वहां से नहीं गया और डबल टॉप हो गया, आपको डरना है। बट फिलहाल देर इज नो पॉइंट इन वरिंग, न्यूज इतनी पावरफुल मेरे हिसाब से नहीं है। कहाँ तक आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हो? 17,200 के आसपास, 17,100 तक भी जा सकता है। डोंट हैव टू वरी एट ऑल। समझो बीच में ही मार्केट ऊपर चला गया तो कहां से आप बुलिश हो सकते हो? वेरी सिंपल, लास्ट टाइम ये जो पावरफुल लक्ष्मण रेखा थी उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है, यानी कि 17,000 बीच में से ही मार्केट घूम गया, तो अगर आप लॉन्ग के ट्रेड्स लेना चाहते हो, इंट्राडे के लिए ये एनालिसिस नहीं है, मैं 2 या 3 दिन के हिसाब से बोल रहा हूं, तो आप 17,700 के ऊपर ही एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो आपको 18K तक लेके जाएगा। अगर बीच में छोटे छोटे मार्केट ने घुमावदार मूव्स दे दिए तो आपको अननेसेसरीली इंट्रा ओवरनाइट कैरी नहीं करना है। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि 17,700 के ऊपर ही बड़ा मुंह आ सकता है। आइदर 17,700 के ऊपर बड़ा मुंह आ सकता है, या फिर 17,100 से लेके 17,200 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके बड़ा मुंह दे सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ भी आपको एनालिसिस नहीं बताया, मैंने बस और बस कंसेप्ट बताया। ये कंसेप्ट आने वाले बहुत सालों तक आपके साथ रहने वाला है, लेवल सिर्फ कल के लिए है, तो उस पर ध्यान मत देना। और इसी के साथ मैं कहूँगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि कल का अगर आपको एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का डिटेल में चाहिए तो हम टेलीग्राम में कल डालेंगे। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। और यही कंसेप्ट आपको आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ हफ्तों में लेवल्स विथ ये जो कंसेप्ट 17,100 200 और 17,700 के ऊपर, ये कंसेप्ट से अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेड करोगे, या अगर आपको इतने बड़े बड़े लेवल्स में ट्रेड करना है, तो मैं कहूँगा स्ट्रैटेजी जो ऑप्शन की है वो सबसे बेस्ट है। नेकेड ऑप्शन के लिए, यानी कि एक कॉल एक पुट के लिए, इंट्राडे के ट्रेड्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, एंड इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल, एंड यू पीपल आर रियली ऑसम, एंड कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, शेयरिंग, और जितना कमेंट हो सके मुझे कमेंट कर मुझे बताना, क्योंकि अभी भी मैं हर एक कमेंट आपके पढ़ता हूँ।